ज्वाइन हो चुके हो तो फिर से याद कर लो कि डिसिप्लिन है, जरूरी है। बहुत गर्मी है आज। दूसरी वस्तु यहां पर राम नाम दिया जाता है, और जो निराकार राम है, निराकार, इसका कोई आकार हम नहीं बताते आपको। ऐसे राम के नाम को भजना हो, यहां आइए। डिसिप्लिन में रहना हो, यहां आइए। और गुरु से 100% जुड़ के चलना हो तो यहां आइए। क्योंकि कान दो दिए भगवान ने, आपने सुना, दो कान, एक से भी सुनाई पड़ता है, एक से सुनाई पड़ता है, लेकिन दिशा नहीं मालूम पड़ती। एक कान बंद हो, काम नहीं करे तो सुनाई पड़ता, लेकिन ये नहीं पता चलता कि लेफ्ट से बात आ रही है कि राइट से आ रही है, कि नजदीक से आ रही है कि दूर से आ रही है, ये पता नहीं चलता है। सुनाई पड़ता है लेकिन पता नहीं चलता है। बिना पता चले कहां से आवाज आ रही है, आप किस दिशा में जाओगे। कोई आपको बुला रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि पीछे से बुला रहा है, क्या कैसे बुला रहा है, दाएं से बुला रहा है कि बाएं से बुला रहा है। इसलिए भगवान ने दो कान दिए हैं। दो कान से क्या होता है, आपने उधर से मुझे आवाज दी ना, इस कान से आपका जो डिस्टेंस है और इस कान से जो डिस्टेंस है, उसमें थोड़ा सा मामूली फर्क, 1-2 इंच का या 3 इंच का उधर से कितनी दूर से आ रहा है, ऐसे यहां से एक थोड़ा नजदीक पड़ता है, एक थोड़ा दूर पड़ता है। उस कारण से मालूम पड़ता है कि आवाज यहां से आ रही है। ऐसे ही गुरु नजदीक है और परमात्मा दूर है। दूर से वो बैठा देखता है और पास से बैठा गुरु देखता है। ये दो कान की बात हुई, दो आंख की भी बात ऐसी है। अगर दो आंख के बदले एक ही आंख काम करे तो क्या होता है, दिखता है दृश्य, दृश्य दिखता है, लेकिन उसकी गहराई नहीं समझ में आती। वो व्यक्ति कितने फुट पे बैठा है, कितनी दूरी पे बैठा है, और उसके पीछे वाला कितनी दूरी पे बैठा है, ये जजमेंट मिल नहीं सकता एक आंख से। आप भले बाहर जाके देखना, ऐसे एक आंख बंद करना, फिर देखना आपको दूर वाला और पास वाला सब एक ही प्लेन में दिखाई पड़ेगा। और दो आंखें जब काम करती हैं तो आपको डिस्टेंस बराबर मालूम पड़ता है। इसीलिए गुरु और राम, आत्मा, परमात्मा, जीव और ब्रह्म, ये दो में स्प्लिट रहते हैं। यहां पर आने के बाद में आपको, यहां से जुड़ने के बाद बहुत से जो व्यर्थ के या निम्न प्रकार के जो कर्मकांड हैं, उनसे आपको छुटकारा है। छूट ही जाएगा वो। जब आपको इतनी बड़ी चीज मिल गई तो फिर आप वो जो पहले करते थे जो कुछ बेकार के काम, वो तो छोड़ ही दोगे ना। अब जो आप यूनिवर्सिटी में आपको वो पहना दिया गया ग्रेजुएशन का टोपा, आता ना एक वो ऐसे ब्लैक कलर का होता है, वो रोब भी पहनाते हैं और वो टोप भी पहनाते हैं। वो पहनने के बाद में तो फिर क्या आप अपने जो बचपन के जो खिलौने उनसे खेलने जाओगे? उनसे नहीं खेलता। उसका कर्तव्य बन जाता है कि आई एम ग्रेजुएट। अब जब आप अपने आप को ग्रेजुएट बोलते हो, मैं डिग्री होल्डर हूं, तो फिर आपके पास कुछ दम तो होना चाहिए ना। तो ये तो आपका सब छूट ही जाएगा सब।
ये फिर घबराना नहीं, फिर डरना भी नहीं। यहां दीक्षा लेने के बाद में मैं आपको कहूंगा कि छोड़ो सब बेकार की बातें हैं, तो आप फिर अपना दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाना है और 1-2 साल के बाद आ जाओ, घूम फिर के आ जाओ। परंपराओं की बात नहीं हो रही, परंपरा तो करो आप, जो हो रहा है सब करो, परंपरा जो अच्छी लगे सब करो। कईयों ने छोड़ दी, कईयों ने पकड़ के रखी है, कईयों ने बहुत पकड़ के रखी है, कईयों ने अपने घर वालों को दुखी कर दिया है, इतने लेवल तक पकड़ के रखी है। सेवा भगवान की, कितनी सेवा भगवान की, भगवान तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान को नहलाओ, भगवान को खाना खिलाओ, उसके बिना हम खाना नहीं खाएंगे, उसके बिना हम ये नहीं करेंगे, उसके बिना वो नहीं करेंगे, वो सब कुछ करते हैं। क्या किया उसके बदले में, क्या किया आपने? नौकर की ड्यूटी लगा दी, भाई रोज आ जाए कर है, और ये हमारे बाल गोपाल को नहला दिया कर, और तू ही इसका वो जो भोजन भी लगा दिया कर, तू ही इसको सुला भी दिया कर, तू ही जगह भी दिया कर। हम तो अपना काम जैसा है वैसा ही करेंगे, फल किसको मिलेगा? तो कहने का भाव ये है कि निंदा नहीं किसी चीज की, लेकिन आप यहां से जुड़ने जा रहे हो तो आपको ये सोचना होगा कि नाउ आई एम माइग्रेटिंग, माइग्रेशन यानी यहां से छोड़ के वहां जाऊंगा, माइग्रेट कर जाऊंगा। ग्रेजुएशन हो गया और माइग्रेशन हो गया, 2 चीजें हो गई, हो जाएंगी। जो नए जुड़ेंगे उनके लिए एक अलर्ट करना, उनको एक सावधानी दे रहा हूं, चेता रहा हूं उनको कि भाई ऐसा होगा, और आपका ऐसा विचार नहीं हो तो कोई बात नहीं, आया सुन लिया, सुन के चले जाओ। शिष्य तो बनने का मतलब यह होता है कि मर्ज होना, गुरु से मर्ज होना। वो जो राम नाम देगा उसको लेना पड़ेगा, उसी को जपना पड़ेगा, उसी को भजना पड़ेगा। A single pointed mind say, now the hardship is there. So far there was no hardship, but now one hardship is there. के सिंगल पॉइंटेड माइंड से जो जपेगा, ये सनातन धर्म है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आपको जिस पद्धति को मैं बता रहा हूं ये सनातन रीति है। एक में चित्त को लगाना पड़े। इतने बड़े संत तुलसीदास वृंदावन गए तो उन्होंने ये कहा ही, उन्होंने, उनको पता है ये वही भगवान है, लेकिन माई माइंड इज सिंगल पॉइंटेड। आई वॉन्ट टू सी यू विद द बो, नॉट विद द बांसुरी। ऐसा डेडिकेशन जब आपके अंदर आ जाएगा ना, फिर वो दुख नाम की चीज और जो रंकपना है तुम्हारा, वो उसी क्षण समाप्त हो जाए। यूं कभी कभार किधर चले गए, उधर से कुछ कोई चीज मिल गई, थोड़ा सा कुछ वृद्धि हो गई, होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि यहां बहुत दिन कुछ किया, पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन ऐसा हमने सोचा कि हमने किया, और यहां कुछ नहीं मिला, फिर कहीं चले गए किधर और दूसरी जगह पे, तो थोड़ा सा काम बन गया। भ्रम है ना, भ्रम ऐसी भटकाता है। तो जो पहले नाम दीक्षा ले चुके वो भी सावधान हो जाएं। अब उनको सिंगल पॉइंटेड माइंड के स्टेटस को प्राप्त करना है, सिंगल पॉइंटेड माइंड। जो बोलते हैं ना हमको और आगे बढ़ा दो, हमको और दिखा दो, और बढ़ा दो आगे, कई लोग मेरे को बोलते हैं हमको बहुत दिन हो गए, हमको और आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने का ये साधन है। अगर किसी को व्यापार में भी आगे बढ़ना है तो करे व्यापार एक ही, कोई काम करना है, कोई प्रोफेशन करना है, करे एक ही। ठीक है 2 साल ज्यादा लगेंगे, 2-4 साल ज्यादा लगेंगे, और कोई बहुत ही मूर्ख होगा तो उसको हो सकता है 12 साल लगेगा। लेकिन अगर उसने टाइम निकाला, एक में निकाला,
तो फिर उसको जो धन प्राप्त होगा, जो ऐश्वर्य प्राप्त होगा, जो यश प्राप्त होगा, वो बहुत महान होगा। आपके हाथ में आपको महान बनना है कि नहीं बनना है। एक यहां पर आते थे, आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, झुक गई थी कमर, बरसों हो गए कमर झुके हुए। कई डॉक्टरों को दिखा दिया, सबको दिखा दिया, ठीक ही नहीं हो रहा है। और 1 महीने से रात को संकल्प लिया कि गुरुजी ने बोला है चलो मान के तो देखें, तो फ्रूट खाया, ओनली फ्रूट्स। क्या हुआ, 1 महीने में जो पेट था वो भी छोटा हो गया, और कमर भी जो झुक गई थी वो भी थोड़ी सीधी हो गई, शरीर भी स्मार्ट हो गया, पुराने कपड़े भी आ गए, वो पैसा भी वसूल हो गया।